तो फाइनल सीजन बस आने ही वाला है और इससे पहले कि हम अंत का सामना करें, चलिए एक बार फिर हॉकिंस की उन गलियों में वापस चलते हैं। ये है स्ट्रेंजर थिंग्स का पूरा रीकैप। हर एक मॉन्स्टर, हर एक रहस्य और दोस्ती की हर एक परीक्षा को फिर से जीने का वक्त आ गया है। तो हमारा सफर शुरू होगा हॉकिंस की कहानी की बुनियाद से। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक डेमोगॉगन का सीधा साधा खतरा माइंड फ्लेयर के दिमागी आतंक में बदल गया। उसके बाद हम स्टारकोर्ट मॉल की जबरदस्त लड़ाई को याद करेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे इन सब के पीछे के असली मास्टरमाइंड वेकना का उदय हुआ, जिसने आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। हमारी कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के हॉकिंस, इंडियाना से। ये एक ऐसा शहर है जो ऊपर से देखने में तो बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन इसकी सतह के ठीक नीचे एक सीक्रेट सरकारी लैब है जो दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एक गेटवे खुल जाता है, एक दरवाज़ा, एक ऐसी दुनिया में जिसका नाम है अपसाइड डाउन। ये हमारी ही दुनिया का एक, कह सकते हैं, एक डरावना सड़ा हुआ आईना है और हॉकिंस की सारी मुसीबतें यहीं से शुरू होती हैं। इस पूरी कहानी की नींव असल में दो घटनाओं पर टिकी है। एक लड़की जिसके पास जबरदस्त टेलीकाइनेटिक शक्तियां हैं, वो एक लैब से भाग निकलती है और ठीक उसी समय विल बायर्स नाम का एक लड़का दूसरी दुनिया में फंस जाता है। बस यहीं से एक ऐसी शक्ति के खिलाफ सालों तक चलने वाली लड़ाई शुरू होती है जिसकी सोच एक है। और इसी के साथ हम आते हैं सीजन 1 पर। कहानी की शुरुआत उस एक रहस्य से होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, विल बायर्स का गायब हो जाना। तो पहले सीजन का खतरा था डेमोगॉगन, एक ऐसा मॉन्स्टर जो दीवारों से भी आ जा सकता था। और जब विल बायर्स का सामना इससे होता है तो वो बिल्कुलन हवा में गायब हो जाता है और पूरे शहर में डर और शक का माहौल बन जाता है। तो होता यह है कि 1983 में विल के गायब होने के ठीक बाद 11 नाम की एक लड़की लैब से भागती है। विल के दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस उससे मिलते हैं और पुलिस चीफ हॉपर के साथ मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाने में लग जाते हैं। 11 अपनी शक्तियों से डेमोगॉर्गन को तो खत्म कर देती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद भी गायब हो जाती है। विल वापस मिल जाता है, पर ऐसा लगता है जैसे वो अपने साथ अपसाइड डाउन का कोई हिस्सा ले आया है। अब सीजन 2 में खतरा पूरी तरह बदल जाता है। अब ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे आप लड़ सको, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। लड़ाई अब हॉकिंस की गलियों से ज्यादा विल बायर्स के जहन के अंदर लड़ी जा रही थी। इस बार का दुश्मन है अपसाइड डाउन की एक बहुत बड़ी परछाई, जिसे नाम दिया गया माइंड फ्लेयर। और ये सीधे हमला नहीं करता, ये विल बायर्स के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसे हॉकिंस में अपना जासूस और होस्ट बना लेता है। तो माइंड फ्लेयर विल को एक जासूस की तरह इस्तेमाल करके हॉकिंस में डेमोडॉग्स की पूरी फौज फैला देता है। इसी बीच पता चलता है कि 11 जिंदा है। अब ग्रुप को एहसास होता है कि उन्हें दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना है। एक तरफ 11 और हॉपर अपसाइड डाउन का मेन गेट बंद करते हैं और दूसरी तरफ विल की फैमिली गर्मी का इस्तेमाल करके माइंड फ्लेयर को उसके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन गेट बंद होने के बावजूद लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सीजन के एंड में हमें एक बहुत ही डरावनी चीज दिखाई देती है। अपसाइड डाउन के अंदर माइंड फ्लेयर अब भी हॉकिंस के ऊपर मंडरा रहा है और उसकी नजर अभी भी 11 और बाकी बच्चों पर है। चलिए अब चलते हैं तीसरे सीजन पर, जहां ये लड़ाई एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाती है। इस बार कहानी में एक इंसानी दुश्मन भी शामिल हो जाता है, सोवियत संघ। इस सीजन का खतरा सच कहूं तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। एक सीक्रेट सोवियत ऑपरेशन हॉकिंस के नीचे उस गेट को फिर से खोल देता है। इससे माइंड फ्लेयर को वापस आने का मौका मिल जाता है और इस बार वो अपनी शिकार लोगों को पिघलाकर एक बहुत ही बड़ा और घिनौना मॉन्स्टर बनाता है। इस बार लड़ाई का मैदान बनता है नया नवेला स्टारकोर्ट मॉल, जो असल में एक सीक्रेट सोवियत बेस होता है। माइंड फ्लेयर का वो विशाल मॉन्स्टर मॉल में हमला करता है और इस लड़ाई में 11 बुरी तरह जख्मी हो जाती है और अपनी शक्तियां खो देती है। लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी कीमत हॉपर चुकाता है, जो गेट को बंद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। और अब सीजन 4, वो सीजन जिसने सारे पत्ते खोल दिए और हमें उस असली मास्टरमाइंड से मिलवाया जो हॉकिंस पर हुए इन सभी हमलों के पीछे था। इस नए विलन का नाम है वेकना और असल में वो माइंड फ्लेयर का सबसे बड़ा जनरल है, वो ही जो कभी हेनरी क्रील या हॉकिंस लैब का सब्जेक्ट 1 था।
उसका तरीका ये है कि वो टीनेजर्स को उनके पुराने दुख और गिल्ट का इस्तेमाल करके मारता है, ताकि हर मौत से अपसाइड डाउन का एक नया गेट खुल सके। मोएकना का तरीका बहुत ही प्लान किया हुआ और क्रूर है। पहला स्टेप, वो ऐसे टीनेजर्स को चुनता है जो किसी गहरे सदमे से गुजर रहे हों। फिर वो उन्हें डरावने सपनों से मानसिक तौर पर तोड़ता है, और आखिर में उनकी मौत का इस्तेमाल हमारी दुनिया और अपसाइड डाउन के बीच एक नया खूनी दरवाजा खोलने के लिए करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि खतरा कैसे बढ़ा है। डेमोगोर्गोन बस एक शिकारी था, माइंड फ्लेयर एक हमलावर बना जो सेना बनाता था, लेकिन वेक्ना एक जनरल है, एक रणनीतिकार जो लोगों के दिमाग और उनके सदमों को ही अपना हथियार बना लेता है। हर सीजन के साथ दुश्मन ज्यादा चालाक, ज्यादा पर्सनल और ज्यादा खतरनाक होता गया है। इस सीजन में हमारी टीम दुनिया भर में बिखर जाती है। एक तरफ जॉयस और मरे रूस जाकर एक जेल से हॉपर को बचाते हैं, तो दूसरी तरफ 11 अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए एक खतरनाक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती है। और इस बीच हॉकिंस में बाकी लोग वेक्ना की असली पहचान का पता लगाते हैं और उसे रोकने के लिए मैक्स खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करती है। सीजन 4 का अंत किसी जीत की तरह महसूस नहीं होता, बल्कि ये एक आखिरी और भयानक युद्ध की शुरुआत लगता है। दुनिया अब सचमुच टूटने की कगार पर है। वेक्ना का प्लान, दुख की बात है, कामयाब हो जाता है। 4 हत्याओं के जरिए वो 4 गेट खोलने में सफल रहता है, और जब वो 1 मिनट के लिए मैक्स को मारकर चौथा गेट खोलता है, तो वो चारों गेट्स मिलकर एक हो जाते हैं और हॉकिंस को बीच से चीर देते हैं। और इसका नतीजा पूरी तरह तबाही। 4 बहुत बड़े गेटवे हॉकिंस शहर में खुल जाते हैं, जिससे भूकंप आते हैं और अपसाइड डाउन की सड़न हमारी दुनिया में फैलने लगती है। दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार अब टूट चुकी है। तो अब हमारे हीरोज कहाँ खड़े हैं? खैर, मैक्स जिंदा तो है, लेकिन गहरे कोमा में है। ये 11 की एक अधूरी जीत है। हॉपर वापस आ चुका है और पूरा ग्रुप एक बार फिर हॉकिंस में एक साथ है। लेकिन अब वो एक ऐसे शहर में खड़े हैं जिस पर अपसाइड डाउन का कब्जा हो रहा है, जहां आसमान से राख जैसी चीजें गिर रही हैं और जमीन में लाल दरारें पड़ रही हैं। तो सवाल अब बस एक ही बचता है, जब 2 दुनियाएं आपस में मिल रही हैं, तो क्या ये ग्रुप फिर से एक होकर वेक्ना को रोक पाएगा और दुनिया को बचा पाएगा, या हॉकिंस हमेशा के लिए हार जाएगा? इसका जवाब हमें फाइनल सीजन में ही मिलेगा।